द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि ऋषि कण्व शकुंतला को पतिगृह प्रेषित करने की संपूर्ण तैयारी करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि कण्व ऋषि कहते हैं, अब तुम प्रस्थान करो, वे शारंग्रव आदि कहाँ हैं? शिष्य कहते हैं, भगवान हम यहाँ हैं। काश्यप कहते हैं, तुम अपनी बहन को मार्ग दिखाइए। सब घूम के प्रस्थान करने के लिए उद्यत होते हैं। तब काश्यप कहते हैं, हे समीप स्थित तपोवन के वृक्षों, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माशु अपि तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनामपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम्। या जो शकुंतला युष्माशु अपीतेषु तुम्हें जल पिलाए बिना प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, पहले जल पीने का विचार नहीं करती थी, या जो प्रियमण्डनापि अलंकार प्रिया होने पर भी भवताम स्नेहेन तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण पल्लवम न आदत्ते नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, वह तुम्हारे आधे प्रथम कुसुम प्रसूति समये पुष्पोद्भव के समय यस्याः उत्सवः भवति जिसका उत्सव होता था, सा वह इयं शकुंतला यह शकुंतला पतिगृहं याति पतिगृह को जा रही है, सर्वे तुम सब अनुज्ञायताम अपनी स्वीकृति दो। अर्थात कण्व ऋषि यहाँ कह रहे हैं कि हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने का विचार नहीं करती थी, जो आभूषण प्रिया होने पर भी तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे प्रथम पुष्पोद्भव के समय जिसका उत्सव होता था, वह शकुंतला अपने पतिगृह को जा रही है, तुम सब उसे अपनी स्वीकृति दो। इस पद्य में अचेतन वृक्षों पर चेतन व्यवहार के आरोपित किए जाने के कारण समासोक्ति अलंकार है। किस लयों को न तोड़ने में स्नेह कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रसाद गुण है तथा यहाँ पर वैदर्भी रीति है। तत्पश्चात कोयल के शब्द को सुनने का अभिनय करके यह कहा जाता है कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयं वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभिर ईदृशम। इयं शकुंतला इस शकुंतला को वनवास बंधुभि वनवास के साथी तरुभि वृक्षों ने अनुमत गमना जाने की स्वीकृति दे दी है, यथा क्योंकि कलम अर्थात सुंदर परभृत वीरुतम कोयल की आवाज को ए भी इन्होंने ईदृशम इस प्रकार प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात इस शकुंतला को इसके वनवास के बंधु साथी वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि सुंदर कोयल के शब्द को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। वनवास बंधु भी तरु भी यहाँ रूपक अलंकार है। कोयल की ध्वनि में वृक्षों का प्रत्युत्तरत्व आरोपित किया गया है, जो कि प्रकृत में उपयोगी है, अतः परिणाम अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा अपर वक्त्र छंद है, जिसका लक्षण है अयुजी ननरला गुरु समेत तत् अपवक्त्रम इदम नजो। तत्पश्चात आकाश में यह श्लोक आता है कि रम्यातरम कमलिनी हरिते सरोभिश्छाया द्रुमे नियमितार्कमयूख ताप भूयात् कुशे शयर रजो मृदु रेणुरस्या शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। कमलिनी हरिते कमलिनियों से हरे भरे, सरोभी तालाबों से,
रम्यांतरम रमणीक मध्य भाग वाला, छाया ध्रुव में घनी छाया वाले वृक्षों से नियमित अर्कमयूख तापह, जहाँ सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया है। अस्या पंथा, इस शकुंतला का मार्ग कुशेशय रजो मृदु रेणु कमलों के पराग से कोमल धूलि से युक्त, शांत अनुकूल पवन, शांत तथा अनुकूल वायु से युक्त, च शिवश्च और कल्याणकारी, भूयात अर्थात होवे, अर्थात कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग रमणीक हो, घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया हो। इस प्रकार का इस शकुंतला का मार्ग कमलों के पराग से कोमल धूलि के कणों से युक्त, शांत और अनुकूल पवन युक्त तथा कल्याणकारी हुए। यहाँ वायु तथा मार्ग दोनों ही अप्रस्तुत हैं, दोनों मंगलकारी हैं तथा शिव से संबंधित है, अतः यहाँ तुल्य योगिता अलंकार है। मंगलकारी को शिव कहने से हेतु है, विशेषणों के साभिप्राय होने से यहाँ परिकर अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर भी रीति है तथा वसंतील का छंद है। सभी लोग आश्चर्य के साथ इस श्लोक को सुनते हैं। तब गौतमी कहती है, पुत्री, बंधुजनों के समान प्रेम करने वाले तपोवन के देवताओं ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है, इसलिए तुम इन देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला प्रणाम करती हुई चारों ओर घूमकर के देखकर कहती है, सखी प्रियमदे, आर्यपुत्र के दर्शन की उत्कंठा होने पर भी आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। प्रियमदा कहती है, केवल तुम ही तपोवन के वियोग से दुखित नहीं हो, अपितु तुमसे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तुम्हारे समान ही अवस्था दिखलाई पड़ रही है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा, अपसृत पांडुपत्रा मुंचंतीव अश्रुणीव लता। मृगियों ने उद्गलित दर्भ कवला, कुशों के घास उगल दिए हैं। मयूरा, मोरों ने परित्यक्त नर्तना नाचना छोड़ दिया है। लताएं अपसृत पांडुपत्रा, पीले पत्तों को डालकर, अश्रुणी आंसुओं को, मुंचंती ईब मानो बहा रही हैं। प्रियंवदा कहती है कि हे सखी शकुंतले, मृगियों ने कुशों के ग्रास उगल दिए हैं, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को डालकर मानो आंसू बहा रही हैं। मयूर और लताओं में भ्रातृत्व आदि के आरोप के कारण यहाँ समासोक्ति अलंकार है। अश्रुणीव लता में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ प्रसाद गुण है, वैदर भी रीति है तथा आर्या छंद है। शकुंतला की विदाई का अत्यंत मार्मिक दृश्य महाकवि कालिदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। किस प्रकार एक कन्या के विवाह की खुशी के उपरांत कन्या की विदाई का समय उपस्थित होने पर समस्त जड़ चेतन जगत दुखमय करुणामय स्थिति को प्राप्त हो रहा है, इसकी मार्मिक अभिव्यंजना कोई कवि करने में यदि समर्थ है तो वह महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास के इस प्रकार के हृदय स्पर्शी वर्णन के कारण ही अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक अन्य सभी अंकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला प्रियंवदा के वचनों को सुनकर कहती है, पिताजी, यदि मैं अपनी लता बहन वनज्योतना से विदाई ले लूं, तब काश्यप कहते हैं कि मैं जानता हूँ तेरा उस पर बहिन जैसा प्रेम है। और शकुंतला कहती है कि समीप जाकर लता से लिपटती है और कहती है, हे वनज्योत्सने, अपने पति आम्र वृक्ष से लिपटी हुई होने पर भी तुम अपनी इधर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से मुझसे गले मिलो, आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। यहाँ हम देखें कि वनज्योत्सना लता में नायिका का तथा आम्र वृक्ष में नायक का सुंदर व्यवहार महाकवि कालिदास ने बताते हुए
प्रकृति को भी जीवंत कर दिया है। शकुंतला लता को अपनी भगिनी मानती हैं तथा वह उससे अत्यंत प्रेम से मिलने जा रही हैं। शकुंतला का इस प्रकार का करुणामय चित्र चतुर्थ अंक में निरूपित किया गया है। आगे के अंक में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।